नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। एक समय था जब उत्तर प्रदेश का नाम आते ही लोगों के मन में अपराध, गैंग वॉर, माफिया, कानून व्यवस्था की खबरें घूमने लगती थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने ऐसी तस्वीर पेश की है जिस पर बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट आई, हाल ही में आई। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और आईपीसी श्रेणी के कुल अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18वें नंबर पर रहा है। 18वें स्थान पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को कुल अपराधों के मामले में 18वां स्थान मिला। क्या सचमुच यूपी में अपराध कम हुए? क्या कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है या फिर आंकड़ों के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आज इस पर ही विस्तार से इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कहती है। हाल ही में जारी अपराध आंकड़ों के अनुसार कुल दर्ज अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 18वें स्थान पर रहा। यह आंकड़ा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यूपी देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। करीब 25 करोड़ लोग जहां रहते हों, वहां अपराधों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई देना अपने आप में बड़ा दावा माना जा रहा है। सरकार इसे कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम बता रही है। दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई, माफियाओं पर शिकंजा और पुलिसिंग में सुधार का साफ असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की पहचान लंबे समय तक अपराध प्रभावित राज्यों के रूप में हुई है। याद कीजिए 1990 से 2000 के दशक में अपहरण, गैंग वॉर, फिरौती, भूमाफिया जो कब्जा करते हैं जमीनों पर, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो अपराधी थे, उनकी कहानियां बड़े आराम से लोग सुनते थे, लोग सुनाते थे। कई जिलों में अपराधी ही कानून तय करते नजर आते थे। माफिया सरगनाओं के नाम अखबारों की सुर्खियां बनते थे। व्यापारी डरते थे, उद्योगपति निवेश से बचते थे और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करते थे। पिछले कुछ वर्षों में यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए। हजारों अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, कई बड़े माफिया नेटवर्क तोड़ दिए गए। पुलिस का दावा है कि तकनीक आधारित निगरानी यानी सीसीटीवी नेटवर्क जो है, डिजिटल रिकॉर्ड है या फिर जो त्वरित कार्रवाई हुई है, उससे अपराध नियंत्रण में बहुत मदद मिली है। सरकार का यह भी कहना है कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है, लेकिन केवल रैंकिंग पूरी कहानी नहीं बताती और यहीं से बहस शुरू होती है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल कुल अपराधों की संख्या देखकर किसी राज्य की स्थिति तय नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आबादी हर राज्य की अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी छोटे राज्य में 10,000 अपराध होते हैं और किसी बड़े राज्य में 50,000 अपराध, तो केवल संख्या देखकर निष्कर्ष निकालना गलत होगा। इसलिए अपराध विशेषज्ञ क्राइम रेट यानी कि प्रति लाख आबादी पर अपराधों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कई विशेषज्ञ एक और सवाल उठाते हैं, क्या अपराध वास्तव में कम हुए या फिर कई मामलों की रिपोर्टिंग कम हुई? भारत में आज भी बड़ी संख्या में अपराध पुलिस तक नहीं पहुंचते। विशेषकर कायदे से देखेंगे तो घरेलू हिंसा हो गई, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गया, साइबर धोखाधड़ी हो गई और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे मामले होते हैं जो कि दर्ज ही नहीं हो पाते। इसलिए आंकड़ों को समझते समय रिपोर्टिंग के स्तर को भी देखना जरूरी होता है। कानून व्यवस्था की असली परीक्षा केवल कुल अपराध नहीं होती। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध, संगठित अपराध, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में इन क्षेत्रों में सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई चर्चित घटनाएं समय समय पर सवाल खड़े करती हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह काली भी नहीं है और पूरी तरह सफेद भी नहीं है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था का बहुत गहरा संबंध होता है। जब उद्योगपति निवेश करते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा और स्थिरता देखते हैं। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश सम्मेलनों का आयोजन हुआ है, बहुत बड़े बड़े। एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, डिफेंस कॉरिडोर की बात कीजिए, डेटा सेंटर, औद्योगिक परियोजनाओं, सब कुछ यहां पे हुआ है। सरकार का तर्क है कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
विपक्षी दल इन आंकड़ों को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि जमीन पर कई अपराध अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं। ये दावा करते हैं कि केवल आंकड़ों से जनता की वास्तविक सुरक्षा का आकलन नहीं किया जा सकता। आरोप ये भी लगाते हैं विपक्षी कि कई मामलों में पीड़ितों को एफआईआर दर्ज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती आई। किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का अनुभव होता है। अगर रात में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, व्यापारी बिना डरे कारोबार कर पाते हैं, महिलाएं खुलेआम आराम से यात्रा कर पाती हैं, तो कानून व्यवस्था के सुधार का प्रभाव जमीन पर दिखता है। लेकिन अगर लोग भय महसूस कर रहे हैं तो केवल आंकड़ों से काम नहीं बनता। तो क्या उत्तर प्रदेश में वास्तव में अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता हासिल की है, या आंकड़ों को थोड़ी जटिलता के साथ कुछ और ही कहानी पेश की जा रही है? शायद इन दोनों के बीच इसका आंसर कहीं छिपा हुआ है। एक रिपोर्ट जो कि ये बता रही है कि अपराधों के मामले में यूपी 18वें स्थान पर है। दूसरी ओर विशेषज्ञ याद दिला रहे हैं केवल रैंकिंग से काम नहीं बनेगा, आपको जो है बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो बहस कभी खत्म होती नहीं दिखती, वो एक नए मोड़ पर पहुंची। आपको क्या लगता है, यूपी में अपराधियों पर लगाम कसी गई है या उसमें कोई कमी रह गई? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद।